जीनिया खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझ रही थी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी यही चालाकी अब उसकी तबाही बनने वाली है। वह अपने कमरे में गुस्से से भरी हुई रुसाना से फोन पर बात कर रही थी। उसकी आवाज में नफरत साफ झलक रही थी। वह चीखते हुए कह रही थी, अगर तुमने आज रात फरियाल का काम खत्म नहीं किया तो मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। किसी भी तरह उसके खाने या जूस में जहर मिला दो। मुझे फरियाल और उसके होने वाले बच्चे दोनों का नामो निशान मिटाना है। जीनिया को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि दरवाजे के पीछे खड़ा दानिश उसकी हर बात सुन चुका है। यह सुनकर दानिश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जीनिया इतनी बेरहम हो सकती है कि एक मासूम बच्चे की जान लेने तक उतर आए। उसी वक्त दानिश ने फैसला कर लिया कि अब वह जीनिया का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगा। दानिश ने मौका मिलते ही जीनिया का छुपाया हुआ मोबाइल ढूंढ निकाला। उसने अपने दोस्त की मदद से उस फोन में ऐसी ऐप इंस्टॉल कर दी जिससे जीनिया के सारे कॉल और मैसेज उसके फोन पर आने लगे। जल्द ही उसे रुसाना का नंबर भी मिल गया। दानिश ने तुरंत उसे कॉल किया। जैसे ही रुसाना ने फोन उठाया, दानिश गरजती हुई आवाज में बोला, मुझे तुम दोनों की सारी प्लानिंग पता चल चुकी है। अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो सच बोल दो, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। दानिश की बात सुनते ही रुसाना डर के मारे कांप उठी। रोते हुए उसने सब सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि पैसों के लालच में आकर उसने जीनिया का साथ दिया था। यह सुनते ही दानिश उसे लेकर सीधे शहराम के घर पहुंच गया। जब शहराम ने यह सब सुना तो उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जीनिया उसके होने वाले बच्चे को मारना चाहती है। शहराम ने बिना देर किए पुलिस को बुला लिया। उधर जीनिया अपने कमरे में आराम से बैठी थी। उसे लग रहा था कि अब तक फरियाल की जिंदगी खत्म हो चुकी होगी। लेकिन तभी घर के बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंज उठी। जीनिया घबराकर बाहर आई तो सामने पुलिस। दानिश और शहराम को देखकर उसके होश उड़ गए। वह भागकर दानिश के पास गई और रोते हुए बोली, दानिश प्लीज मुझे बचा लो। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इस बार दानिश की आंखों में उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, यह सब तुम्हारे अपने कर्मों का नतीजा है जीनिया। तुमने एक मासूम की जान लेने की कोशिश की है। रुसाना सब सच बता चुकी है। यह सुनते ही जीनिया के पैरों तले जमीन निकल गई। वह समझ चुकी थी कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। जीनिया चीखती रही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ सीरत बेगम की जिंदगी भी बिखरती जा रही थी। जिन लोगों पर उन्हें भरोसा था, वही उन्हें छोड़कर जा चुके थे। पैसे खत्म हो रहे थे, घर हाथ से निकल चुका था और उनके अपने भी उनसे दूर हो गए थे। तभी दानिश उनके सामने आया और मुस्कुराते हुए बोला, अब यह घर भी आपका नहीं रहा। सीरत बेगम के लिए यह किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। वहीं जीनिया पुलिस की गाड़ी में बैठी सिर्फ अपने किए पर पछता रही थी। जिस चालाकी पर उसे इतना गुरूर था, वही आखिरकार उसकी सबसे बड़ी हार बन गई।